ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 11 जून 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां। यह कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है? बदलकर और बनकर जा रही है ना? तो इन्हों को बदलकर क्या बनाया है? अपना जब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो व अपने अपने घर में लौट रही हो। क्या समझ के जाती हो? अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी? वह भी सेवा स्थान है, वह सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है। कहाँ भी रहें, कहाँ भी जावें, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रही हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकेंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी है वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो, दोनों ही बनी हो, या लाइट हाउस बनी हो और माइट हाउस अभी बनना है। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो सभी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनकर जा रही हो ना, कि अभी कुछ रह गया? पूरा श्रृंगार किया, वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को ठीक रीति सजाने का रहता ही है। तो यहाँ भट्ठी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है। सजकर जा रही है व वहां जाकर अभी और कुछ करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए। सभी ऐसे बने हैं। मधुबन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो, वह अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वही ऊंची रहेगी। यह भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरी दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रहेगी। ऐसी अविनाशी छाप हर एक ने अपने आप को लगाई है। निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरी परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की
पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें ना सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग। सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बनेंगी। संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती हो। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगी, फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगी। एक संग दोष तीनों लोकों में दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्योरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे और गुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। बुरा न देखना, बुरा न सुनना, न बोलना, न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहां भी ठिकाना ना देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है? कंकड़ क्या होता है? रत्न क्या होते हैं? नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे यह हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर अर्थात परिवर्तन करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना, कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना, इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं। इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगी तो शक्ति रूप बन जाएंगी। फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से, नयन चैन से कोमलता नहीं लाना। यह सभी बातें स्मृति में रख पास विद ऑनर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे। सबूत
बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं। हर एक को एक दूसरे आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा बनना है। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर अर्थात समर्पित करते हैं, उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आप ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना, वह बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना, टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, ओम शांति।